तो आई होप सो कि आप लोग के साथ भी बहुत बार ऐसा होता होगा कि जारविस कुछ सुन नहीं पाता है 2-3 बार, और लगातार आप बोलते रहे तो फिर भी वो सुन नहीं पाता। तो आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो ना, तो फ्रस्ट्रेशन में वो एंग्रीनेस जो आती है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उस इमोशन को आइडेंटिफाई कर सके जारविस, और उसके बेसिस पे हमें रिजल्ट प्रेडिक्ट करवा सके। तो चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार। इसको मैंने रन किया है और मान लेते हैं कि मैंने 5 मिनट तक 5 बार बोला है जारविस को कि मेरे लिए एक टाइमर लगा दे, तो और वो सुना नहीं। तो अब मैं 6ठी बार बोल रहा हूँ, थोड़े गुस्से के साथ बोल रहा हूँ, तो देखते हैं जारविस उसको समझ पाता है कि नहीं और उस बेसिस पे हमें रिजल्ट दे पाता है कि नहीं। तो चलो देखते हैं। जारविस, क्या तुम 5 मिनट का टाइमर लगा सकते हो? Sir, I identify your tone as angry. What has happened to you? All good? तो आप देख सकते हो इसने मेरा टोन जो आइडेंटिफाई किया है गुस्से के तौर पे। तो अभी मेरा माइक ऑफ है तो सुन नहीं पा रहा मेरे को। तो अब जैसे अगर हम लोग सैड रहता है थोड़े से, तो इन दैट केस जारविस कैसे समझेगा कि हम लोग सैड हैं, तो वो भी हम लोग के टोन से समझेगा। तो अभी जैसे इसको मैं बोलता हूँ एक सिंपल सा, क्या बोलते हैं, इसको मैं बोलता हूँ कोई शांत सी जगह खोजने के लिए, तो क्योंकि मेरा शांत सी जगह खोजने के लिए, हाँ वो बेस्ट रहेगा मेरे लिए। तो चलो अब ट्राई करते हैं हम लोग। तो मेरा टोन थोड़ा सा सैड रहेगा, ठीक है। जारविस, थोड़ा एक अच्छा सा जगह खोज दो, थोड़ा शांति के लिए रिलैक्स करना है, वहाँ पे मैं थोड़ा सा कैंपिंग करने की सोच रहा हूँ। What happened to you, sir? Are you sad or something? तो देख सकते हो, देखो थोड़ा सा बायस्ड है जारविस, क्योंकि क्या बोलते हैं मेरी टोन उतनी अच्छी नहीं है, तो मैंने थोड़ा पैरामीटर को ट्यून किया हुआ है कि न्यूट्रल पे भी वो सैड समझ सके, क्योंकि मेरा उतना अच्छा मैं एक्टिंग नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। और खुशी का तो बहुत जल्दी समझ जाएगा। तो खुशी में आप देखना कि जैसे मैं सब कुछ भी बोलता हूँ, कि कुछ भी मैं बोलता हूँ तो उसको खुशी के टोन में वो ले लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अभी चलते हैं कि मैं क्या बोलूँ। हाँ, और जारविस क्या हालचाल, सब बढ़िया है ना? Looks like you are very happy. What's the cause? तो देख सकते हो मैंने अच्छा खासा आपको बता दिया यहाँ पे कि कैसे हम लोग का टोनिंग का प्रोजेक्ट काम करने वाला है। तो चलो आगे देखते हैं कि हम लोग कैसे कोड कर सकते हैं और जारविस में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग बेसिकली यूज़ करने वाले हैं हगिंग फेस की एपीआई का, जिसके मदद से हम लोग एक ऑडियो का टोन क्लासीफाई करेंगे। तो सबसे पहले आप कोई भी ब्राउज़र खोल लो। मैं एज यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहो तो क्रोम भी कर सकते हो। उसके बाद आपको हगिंग फेस की वेबसाइट पे आना है, और ये जो एक रिपोजिटरी का ये मॉडल है, इसके लिंक पे आपको आ जाना है। मैं इसका लिंक दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो इसका एक्चुअली बेसिकली एक इन्फ्रेंस एपीआई है जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हगिंग फेस ने हम लोग को एक डेमो भी दिखाया हुआ है कि एक 4 सेकंड का ऑडियो है। एक बार आप सुन लो इस ऑडियो को। Craigslist. Oh, on the internet thing? Oh, on the internet thing? तो जैसा कि आप देख सकते हो इस ऑडियो में एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इसको प्रॉपरली न्यूट्रल करार देगा, पर क्योंकि ये मॉडल जो है थोड़ा सा मतलब अच्छा से ट्यून नहीं किया गया न्यूट्रल और हैप्पी के बीच में। एंग्री, सैड और हैप्पी ये अच्छे से क्लासीफाई कर देता है, लेकिन जब न्यूट्रल और हैप्पी की बारी आती है तो थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है ये मॉडल, ठीक है। तो हम लोग को इग्नोर करना है, ज़्यादातर काम आपको आने वाला है भी नहीं, मैं बस बेसिकली आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअली करेंगे क्या, हम लोग इस मॉडल का एपीआई यूज़ करेंगे जो कि बिल्कुल फ्री है, अनलिमिटेड यूजेज है उसका, और उसी के थ्रू हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे अपना टोन ऑडियो का। तो एपीआई के लिए आपको सबसे पहले हगिंग फेस पे अकाउंट होना ज़रूरी है। जैसे मेरा एक अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है। अकाउंट बनाने के बाद आपको सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद आपको यहाँ एक्सेस टोकन्स में जाना है, और एक्सेस टोकन्स में जाके आपको आप कोई भी एक न्यू टोकन क्रिएट कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, और उसका रोल आप रीड दे देना और जनरेटर टोकन पे आपको क्लिक कर देना है, तो आपका टोकन जनरेट हो जाएगा। और ये जो भी हो उसको आपको कॉपी कर लेना है, और उसके बाद हम लोग उसको VS कोड में यूज़ करने लगेंगे। तो अभी तो मैंने बनाया हुआ है, इसलिए मैं एक्चुअली एपीआई की अपना शो भी नहीं करूँगा फॉर प्राइवेसी रीजन। तो जैसे ही ये हो जाए उसके बाद आपको बैक आ जाना है, वापस से हम लोग को डिप्लॉय पे क्लिक करना है, और इन्फ्रेंस एपीआई का ऑप्शन आएगा जो कि बिल्कुल फ्री है। और इसके बाद जो है अगर आप शो एपीआई टोकन करोगे तो आपका एपीआई टोकन यहाँ पे शो करने लगेगा। तो उसको बेसिकली हम लोग को इतना सा जो पार्ट है ये हम लोग को कॉपी करना है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले ब्राउज़र को बंद कर देते हैं, और हम लोग अब VS कोड खोलेंगे। तो सबसे पहले आप फाइल एक्सप्लोरर खोल लो, और जिस डायरेक्टरी में आप बनाना चाहते हो प्रोजेक्ट उसमें जा सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी एक इमोशन क्लासिफिकेशन नाम से बनाई हुई है फोल्डर, उसमें हम लोग को ऑडियो क्लासीफाई करना है। मैं आगे वाली वीडियो में वीडियो भी कैसे क्लासीफाई करते हैं उसको, इमोशंस उसका, वो भी बताऊंगा। अभी फ़िलहाल इस वीडियो में बस ऑडियो करने वाले हम लोग। तो ऑडियो में देख सकते हो मेरे पास दो मेरे पास फाइल्स हैं।
तो एक API की है मेरा, जो मैंने अभी हगिंग फेस से उसको पाइथन फाइल में डाल दिया है ताकि वो सेफ़ रहे और वीडियो में शो ना हो। और कुछ नहीं है इसका, इस प्रोजेक्ट का काम। और इमोशंस में जो है मेरे कुछ वॉइसेस हैं जो कि मैंने एंग्री टोन में, हैप्पी टोन में, न्यूट्रल टोन में, सैड टोन में लिखा है। लिखा नहीं, एक्चुअली बोला है। तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एंग्री टोन अपना बताता हूँ, तो ये आप सुनो, उसके बाद डिसाइड करना कि कैसा टोन है इसका। Can't you understand what is this angry voice? तो जैसा कि आप देख सकते हो, बहुत गंदा बोला है मैंने, पर फिर भी ठीक है। और हैप्पी भी ठीक ही ठाक है। न्यूट्रल मेरा एक बार सुन लो आप। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल वॉइस है। आई होप सो आप समझ सकते हो। तो जैसा कि आप ये भी देख सकते हो। और सैड एंग्री, सैड और हैप्पी नहीं सुनाने वाला मैं, बहुत गंदा एक्टिंग किया उसमें। एक्टिंग मतलब जो भी कह लो, बहुत गंदे तरीके से बोला है, इसलिए वो मैं नहीं बताने वाला। तो अभी बस यहीं पे हम लोग इसी में ओपन विथ VS कोड कर देते हैं और हम लोग इसी डायरेक्टरी में अपना प्रोजेक्ट कोड आउट करने वाले हैं। मेरा VS कोड ओपन हो गया है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो 2 फाइल्स है जो मैंने आपको बताया था। इमोशंस में मेरे सारा डाटा है और API की में मेरी हगिंग फेस की API की है। तो अभी हम लोग एक और फाइल बनाते हैं जिसका हम लोग नाम देंगे ऑडियो क्लासिफिकेशन। तो आप देख सकते हो मैंने एक फ़ाइल बना ली ऑडियो क्लासिफिकेशन के नाम से। तो अब हम लोग इसमें ट्राई करते हैं इसको कोड आउट करने का। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग कुछ नेसेसरी मॉड्यूल्स इंपोर्ट करेंगे जो कि हमें हेल्प करेगा अपने कोडिंग के लिए। तो पहले तो मैं अपनी API की इंपोर्ट करूँगा, जो मैंने बगल में यहाँ पे बनाई हुई है पाइथन की फ़ाइल, उसे API की इंपोर्ट करूँगा। उसके बाद जेसन इंपोर्ट करेंगे कुछ फॉर्मेटिंग के लिए, जो कि हमें आगे काम पड़ेगी। और रिक्वेस्ट मॉड्यूल का यूज़ करेंगे हम लोग API कॉल्स करने के लिए हगिंग फेस पे, जो मैंने आपको बताया था। और उसके बाद API URL आप यहाँ से देख लेना कि API URL हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मॉडल्स और सब, ये मॉडल है और ये ओनर है और ये सब मॉडल जो मतलब हम लोग इंपोर्ट करने वाले हैं। तो अभी हेडर्स में, ऑथराइजेशन में, बियरर में API की आपको देनी है जो कि मैंने इंपोर्ट की हुई है। तो आप वहाँ पे जो आपने कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। उसके बाद हम लोग बेसिकली क्या करेंगे कि जो आउटपुट होता है वो एक्चुअली एक जेसन फॉर्मेट में होता है जिसमें लिस्ट भी रहते हैं और एरेज भी रहते हैं। तो उसको हम लोग बेसिकली इटरेट करेंगे उसमें से। और जो हमारी काम की चीज़ है, मतलब एक तो हमारा लेबल कि गुस्सा है, खुश हूँ, नॉर्मल हूँ, क्या हूँ, और दूसरा उसका स्कोर यानी परसेंटेज वैल्यू की कितनी है। एक्चुअली परसेंटेज वैल्यू नहीं रहती है, वो डेसिमल वैल्यू रहती है। उसको हम लोग राउंड ऑफ करेंगे और परसेंटेज में उसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये हम लोग बेसिकली, ये फंक्शन बस वही काम करेगा और इस फंक्शन का कोई काम नहीं है। अब यहाँ पे बेसिकली हम लोग करने वाले हैं अपने इमोशन का एनालिसिस। तो हम लोग एक फ़ाइल नेम दे देंगे। मैंने वो जो फाइल नेम आपको बताया था, एंग्री, हैप्पी, न्यूट्रल, सैड, उसी के लिए बेसिकली हम लोगों ने पैरामीटर लिया फाइल नेम का। उसको हम लोग बाइनरी मोड में ओपन करेंगे और उसको रीड कर लेंगे एक बार। और ये रिस्पॉन्स जो है हम लोग पोस्ट करेंगे हगिंग फेस की API पे। और हेडर्स और डेटा हम लोग दे देंगे उसमें। तो यहाँ पे एक्चुअली जो हम लोग का जेसन फाइल लोड होगा, उसको यहाँ पे हम लोग जेसन फॉर्मेट में लोड कर लेंगे और बाद में उसको चेंज कर देंगे। और अभी हम लोग टेस्ट करने वाले हैं एंग्री रिजल्ट, हैप्पी रिजल्ट, न्यूट्रल रिजल्ट और हम लोग का जो सैड रिजल्ट है, वो चारों हम लोग चेक करेंगे। तो फिर आप देख लेना कि कितना पानी में हम लोग, कितना पानी में नहीं है। एक्चुअली मेरे से थोड़ी सी यहाँ पे इशू हो गई है कि मैंने सिंटैक्स कह रहा हूँ, मतलब मैंने आइडेंटिफिकेशन थोड़ा गलत कर दिया है। तो इसको मैं एक मिनट ठीक कर लेता हूँ। तो बेसिकली हम लोग का फॉर्मेट यही होने वाला है। तो आप एक और बार चेक कर लो, मैं आपको एक और बार दिखा दे रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो ये हम लोग का आइडेंटिफिकेशन होने वाला है। तो अब हम लोग रन करके देखते हैं एंग्री रिजल्ट, हैप्पी रिजल्ट, न्यूट्रल रिजल्ट और सैड रिजल्ट पे। तो चलो यहाँ पे मैं इसको रन पे क्लिक करता हूँ और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो अब देख सकते हो एक एक करके ये इमोशन दिखा रहा है। तो हम लोग का जो एंग्री फाइल है, उसका एंग्री इमोशन जो है इसने 98% दिया है, हैप्पी 1%, न्यूट्रल 1%, सैड 0%। तो ये एंग्री के लिए तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। उसके बाद आते हैं हैप्पी का। तो हम लोग ने हैप्पी का जो इमोशन डाला था उसमें भी बहुत सही काम किया है इसने। इसको दिक्कत आती है थोड़ी सी न्यूट्रल में। तो न्यूट्रल में आप देख सकते हो हैप्पी को इसने 37% दिया है और न्यूट्रल को 35% दिया है। तो हम लोग अपना मॉडल इस तरह से ट्रेन करना पड़ेगा कि अगर ये आसपास रहते हैं तो मतलब है इसका कि न्यूट्रल ही है, क्योंकि ये उस तरह से ट्यून्ड ही है। और सैड भी देख लो, इसने 28% सैड भी शो करार दिया, जो कि पता नहीं कैसे। हो सकता है मैं बहुत गंदी एक्टिंग करता हूँ बोलने की, इसलिए भी मैं ऑडियो नहीं सुना रहा, क्योंकि मेरे को बहुत गंदा मैंने उसमें बोला, तो इसलिए
मान के चलो कि जैसा मैंने कहा है वो सही है। और यहाँ पे आप खुद से भी ट्राई कर लेना अपनी डिफरेंट वीडियोस रिकॉर्ड करने की। और यहाँ पे देख सकते हो सैड में इसने 97% हैप्पी करार दिया है मेरे को, और सैड 3%। तो हो सकता है मैं गंदा बोला ही हूँ, ठीक है। इसको ज़्यादा सीरियसली मत लेना, मॉडल सही है पर मेरी आवाज़ गलत है, ठीक है। तो ऐसा मान के चलना, गलत नहीं है पूरा का पूरा, पर थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है इसको। बाकी जब इसको हम लोग जाविस में कन्वर्ट करेंगे तब हम लोग अच्छे से फाइन ट्यून करेंगे इसको, ताकि हम लोग को कोई दिक्कत ना हो। और क्या कह रहा था मैं कि हाँ, इसका जो आपको सोर्स कोड है वो आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। थोड़ा सा मोनेटाइज लिंक है वो, तो अगर आप चाहो तो हेल्प करो। और बस एक बार आपको क्लिक करना है, एक आधा एड्स देखना है, और ज़्यादा कुछ आपसे हम मेहनत नहीं करवा रहे। बस एक आधा एड्स देख लो, उसके बाद आप चाहो तो सोर्स कोड ले सकते हो, जनरेट करवा सकते हो सोर्स कोड। उसका लिंक आपको मिल जाएगा, ड्राइव का लिंक। अगर आपको जानना है कि कैसे आप लोग जनरेट करवा सकते हो, या आपको नहीं आता कि उस लिंक से सोर्स कोड कैसे निकालते हैं, तो आपको यहाँ पे ऊपर में एक मिल जाएगा आपको लिंक वीडियो का। उस वीडियो को आप देख के समझ सकते हो और बाद में आप सोर्स कोड ले सकते हो। तो अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग थोड़ा सा हेल्प कर दें तो चलो ठीक है गाइस, ये पार्ट 1 था। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको जारविस में इंटीग्रेट करेंगे, जो मैंने स्टार्टिंग के डेमो में बताया था। तो उसको इंटीग्रेट करने के बाद अब देखना कि कितना प्रोफेशनल लगेगा हम लोग का ये मॉडल। तो चलो ठीक है गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। बाय बाय।